नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजोफ्रेनिया के बारे में। सीजोफ्रेनिया यानी कि काल्पनिक दुनिया या भ्रम की स्थिति, इसकी परिभाषा, इसके लक्षण, कारण और इसकी होम्योपैथिक उपचार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सीजोफ्रेनिया क्या है। दोस्तों, सीजोफ्रेनिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है स्प्लिट माइंड। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान कुछ सोचता है तो उसे असल जिंदगी में भी वह दिखने लगता है या सुनाई देने लगता है। हालांकि सीजोफ्रेनिया किसी भी उम्र में हो सकता है। इसकी शुरुआत पुरुषों में किशोरावस्था से लेकर 20 वर्ष के उम्र के तक के बीच में हो सकता है और महिलाओं में 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के उम्र तक के बीच में हो सकता है। 12 वर्ष से कम उम्र या 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति में सीजोफ्रेनिया का इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोस्तों, सीजोफ्रेनिया के कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग के अंदर दो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जिसको डोपामिन और सेरोटोनिन कहते हैं। जब इन दोनों ट्रांसमीटर का बैलेंस बिगड़ जाता है, गड़बड़ाने लगता है, यानी कि सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है, तब मस्तिष्क के अंदर टिश्यूओं में बदलाव आने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर, हमारा व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे एबनॉर्मल बदलाव देखने को मिलने लगते हैं और इसी वजह से एक लक्षण डेवलप होता है जिसे सीजोफ्रेनिया कहते हैं। सीजोफ्रेनिया होने का कोई एक खास कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक इसके पीछे भी होते हैं। सीजोफ्रेनिया के पीछे मुख्य कारण आनुवंशिक ही होता है और मानसिक बीमारी से पीड़ित रोगी के रिश्तेदार भी इसे बीमारी से पीड़ित देखे जाते हैं। हालांकि न्यूरोलॉजिकल कारक, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, इस स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मादक पदार्थों का सेवन भी सीजोफ्रेनिया का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। नशा नहीं करने वालों के मुकाबले नशा करने वालों में सीजोफ्रेनिया का जोखिम 6 गुना अधिक होने की संभावना रहती है। सीजोफ्रेनिया के लक्षण, दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति को देखने, सुनने, महसूस करने या कुछ चीज़ों की गंध आएगी लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है। दूसरा, भ्रम की स्थिति बनी रहती है जहां अजीब चीज़ें महसूस होती है जो बिल्कुल झूठी होती है। तीसरा, पीड़ित व्यक्ति के मन में ख्याल अचानक एक से दूसरी जगह पर चला जाता है। चौथा, कभी बहुत सारी ऊर्जा दिखाता है तो कभी बिल्कुल प्रतिक्रियाहीन बना रहता है। पांचवा, ऐसी बातों को बोलता है जिसके बारे में समझ में आता ही नहीं है। छठा, हाथ पैर नहीं धोता है और खुद को सही तरीके से बनाकर रखता है। सातवां, खुद को अलग अलग रखना, बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना नहीं, अलग थलग रहना। आठवां, कार्यस्थलों जहां भीड़ भाड़ हो वहां पूरे काम करने और गतिविधियों को करने की क्षमता को खो देता है। नौवां, जीवन में कम रुचि दिखाता है। 10वां, शारीरिक रूप से बिल्कुल निष्क्रिय होता है। 11वां, अवसाद के लक्षण दिखाई देता है और हमेशा उसके मूड में बदलाव होता रहता है। दोस्तों, सीजोफ्रेनिया का इलाज, इस रोग में दवाओं के साथ सामाजिक और सामुदायिक सपोर्ट उपचार में प्रभावी साबित होता है। परिवार के सदस्यों का सपोर्ट भी रोग को बढ़ने से रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन शैली में बदलाव कर रोगी इस तकलीफ से उबर पाता है। एक्सरसाइज करना चाहिए, चलने, दौड़ने और तैरने तथा साथ में डांस करने से रोग के लक्षणों में काफ़ी सुधार होता है। 8 घंटे कम से कम जरूर सोना चाहिए। नशा के सेवन से बचना चाहिए। हेल्दी खाना लेना चाहिए और सही टाइम पर खाना खाना चाहिए। दोस्तों, इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। यूँ तो सीजोफ्रेनिया रोग की होम्योपैथी में लक्षणानुसार बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जिन दवाइयों से मैंने सीजोफ्रेनिया के केस ठीक किए हैं या पहले से बहुत बेहतर हालत में लाए हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये आपके काम भी आ जाए। पहली दवाई का नाम है कैनाबिस इंडिका 30 पावर। इस दवा को 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में सीधे जीभ में या फिर आधा चम्मच पानी में डालकर पी लेना है। दवाई नंबर 2, एनाकार्डियम ओरी 30, इसे भी 2-2 बूंद 3 बार पीना है। तीसरी दवाई का नाम है कालीफोस 6X।
6 गोली सुबह दोपहर शाम इसे चूस कर खाना है। चौथी की दवा का नाम है लैकेसिस 30 पावर, इसे रात में या शाम में 2 बूंद सिर्फ एक बार रोजाना लेना है। 5वीं दवा का नाम है एस्ट्रामोनियम 30, इसे सोते समय 2 बूंद या तो सीधे जीभ में या फिर आधा चम्मच पानी में डालकर पीना है। 6ठी और अंतिम दवा का नाम है थूजा 200, इसे सप्ताह में 1 दिन सुबह सुबह 4 बूंद पीना है। दोस्तों, इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, इन दवाइयों के वजह से मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं या लगभग ठीक भी हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं आपके भी काम आए या जिनको आप जानते हैं उनके काम आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।